हेलो नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूँ जिसमें हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वो मैंने एक जगह पे एकत्रित किए हैं और यहाँ पे हम उसका आउटपुट और जो भी एरर बेस्ड क्वेश्चन है या कोई भी डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है एमसीक्यू है वो सब कवर कर रहा हूँ। तो उसमें हमने रिविजन टूल उसका पूरा पार्ट कवर कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे 2 मार्क वाले क्वेश्चन। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में जनरली रिवीजन टूल से आउटपुट, डेफिनेशन या एरर या तो फिर कुछ डिफरेंशिएट जैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। आपको अगर पर्टिकुलर चीज समझनी है, उसका डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो एक एक सेपरेट वीडियो बनेगा हर क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखते हैं कि 2 मार्क में किस तरीके के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो क्लिक करेंगे 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे 2 मार्क वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इटरेशन, राइट टाइप्स ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय पाइथन। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है पाइथन बेसिक से कि भाई कितने टाइप का इटरेशन यहाँ सपोर्टेड है और इटरेशन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल चीज अगर बात करेंगे हम तो इटरेशन का मतलब होता है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग मीन्स समथिंग विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उसको कहते हैं इटरेशन। और उसके 2 टाइप्स है पाइथन में जनरली, एक व्हाइल और एक फॉर लूप। तो यहाँ पे देखिए आंसर, टर्म इटरेशन रिफर्स टू रिपीटिंग सम स्टेटमेंट्स इन execution based on certain conditions. If the condition is evaluated to be false, the iteration will be terminated. तो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है आपका इटरेशन जो स्टेटमेंट्स है अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहते हैं। It is also known as loop. There are 2 types of iterative statements supported by Python. One is while and second is for. तो ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What is a dictionary? How to create a dictionary in Python? तो डिक्शनरी क्या है? तो डिक्शनरी इज ए की वैल्यू पेयर एंड वन ऑफ द डेटा टाइप ऑफ पाइथन। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, इट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजर। तो यहाँ पे ये इसको हैश्ड या एसोसिएटेड एरे भी कहा जाता है। तो ये डिक्शनरी है। तो कैसे क्रिएट करते हैं? डिक्शनरी इज वन ऑफ द डेटा टाइप्स क्रिएटेड इन पाइथन। इट कंटेन्स अ की वैल्यू पेयर, द कीज आर आइडेंटिकल एंड द वैल्यूज आर डिफरेंट। तो कीज जो है वो यूनिक होगी और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो डिफरेंट हो सकती है। सिंटेक्स है, एक तो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट आपको पहले बनाना पड़ेगा, इक्वल टू करके की1 वैल्यू 1, की2 वैल्यू 2 और उसके बीच में कॉलन होगा। और सेपरेट करने के लिए पर्टिकुलर पेयर को बीच में कॉमा यूज होता है। एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम कॉलन जयेश फ्रॉम भरूच और एज यहाँ पे 40। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3, राइट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये जो दिए है उसके टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आपको लिखना है। तो पहला यहाँ पे दिया है स्लैश इक्वल टू, ये जो है वो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सी कैटेगरी है वो लिखना है। इक्वल टू इट इज रिलेशनल ऑपरेटर। इक्वल टू अगेन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। असाइनमेंट, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ओनली एरिथमेटिक ऑपरेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला यहाँ पे मॉड्यूल डिवीजन इक्वल टू वो नहीं है एरिथमेटिक ऑपरेटर, ये एरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये दूसरा ये है और लास्ट प्लस है। तो 3 एरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें दिए गए हैं। बाकी के जो है ये 1, 2, 3 और परसेंटेज मॉड्यूल भी है, तो 4 है टोटल। तो 4 एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है इसमें। यशवी हैज गिवन द फॉलोइंग सिंबल्स एंड वर्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ टोकन्स आर दे, हेल्प हर टू आइडेंटिफाई देम। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के टोकन्स है ये। पहला इफ, तो इफ में आई कैपिटल है, तो आई कैपिटल है मतलब कौन सा होगा ये टोकन आइडेंटिफायर, बिकॉज इट इज वैलिड आइडेंटिफायर, कैपिटल आई है। नेक्स्ट आर अंडरस्कोर नंबर, तो आर अंडरस्कोर नंबर भी यहाँ पे अगेन होगा। आइडेंटिफाई देम विच टाइप ऑफ टोकन्स, ओके टोकन्स किस टाइप के, तो ये भी यहाँ पे आएगा आइडेंटिफायर। ट्रू है वो हो जाएगा आपका बुलियन लिटरल। इन इट इज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, आइडेंटिफायर, बुलियन लिटरल और कीवर्ड, मेंबरशिप ऑपरेटर और कीवर्ड, क्योंकि ये सारी वैल्यू ऐसे कीवर्ड भी कभी कभी वर्क करती है। रीराइट द फॉलोइंग कोड आफ्टर रिमूविंग एरर्स। तो यहाँ पे दिया है उसका एरर निकालना है। तो सबसे पहले 2 = 30 निकाल दिया। फॉर आई इन रेंज 0 to, तो 0 to 2 जाएगा,
यहाँ कॉलन आना चाहिए, कॉलन यहाँ पे डाल दिया है। इफ आई मॉड्यूल बाय 4 इक्वल्स 0, एक ही इक्वल यहाँ पे 2 दिए हैं। इफ कैपिटल है तो वो एरर है। प्रिंट आई इंटू 4 वो बिल्कुल सही है। एल्स में भी कैपिटल दिया है जो स्मॉल आएगा, और इंडेंटेशन यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है। तो ऐसे एरर आपको सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। तो एक कोड दिया है 6, 3, 8, 10, 4, 6, 7। चलिए, तो आउटपुट डायरेक्टली हम देख लेंगे। इसका डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा, अलग से पूरा एक्सप्लेन करके कैसे वैल्यू जाती है। तो इसका सीधा आंसर है ये @2, @7, @4, @8, @6। नेक्स्ट, इवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस को इवेल्यूएट करने के लिए क्या करना होगा? 6 + 3, 6 × 3 + 4 × 2 फ्लोर डिवीजन 5 - 8। तो पहले ये दिया है। तो इन केस में मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है प्रीवियस एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, वहां पे समझ में आएगा। यहाँ पे आपको देखना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, उस हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट भी सेम उसी तरीके से होगा, एंड और नॉट। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है उसको टेबल को थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा ऑपरेटर किस वे में यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। तो सीधा आंसर देखेंगे इसका भी। तो पहले का पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, तो इससे भी आपको समझ में आएगा। देखिए पहले यहाँ पे जो लिखा है 4⁻², एक्सपोनेंट ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज इट्स प्रायोरिटी इज वेरी हाई। ब्रैकेट के बाद जो आता है पैरेंथेसिस अगर दिए है, उसको छोड़ के नेक्स्ट जो ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा वो है आपका एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे हुआ, उसके बाद एक्सपोनेंट के बाद मल्टीप्लीकेशन है तो वो होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसके बाद फ्लोर डिवीजन होगा, तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन हो गया। उसके बाद होगा एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन हो गया, और लास्ट में 13 आंसर मिल रहा है। सेम वे में एंड और नॉट में बता चुका हूं आपको। तो पहले नॉट एग्जीक्यूट होगा, तो नॉट 18 > 3 है, तो 18 > ट्रू है, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स उसका आंसर पहले लिख दिया। उसके बाद एग्जीक्यूट होगा एंड। तो एंड यहाँ पे 10 > 5 एंड 7 > 12। तो ट्रू एंड फॉल्स हो जाता है ये। तो ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स जब होगा, एंड ऑपरेटर है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज अगर फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, और में कोई एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स, तो दोनों फॉल्स दिए गए हैं, तो आउटपुट भी फॉल्स आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटेक्स एरर्स, अंडरलाइन ईच करेक्शंस। तो यहाँ पे हर करेक्शन को भी अंडरलाइन करना है। वैल्यू 30, फर्स्ट लाइन में तो नो एरर। सेकंड लाइन, फॉर वैल इन रेंज 0 वैल्यू, ये सही है लेकिन कॉलम नहीं दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली फॉर लूप में ऐसा होगा, या तो इनमें कुछ गड़बड़ होगी, रेंज में गड़बड़ होगी, या कॉलम नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉलम नहीं है, बाकी सारी चीज बिल्कुल सही है। इफ में आई कैपिटल दिया है वो स्मॉल होना चाहिए। वेल यहाँ पे इक्वल टू तो सही दिया है, 0 कॉलम बिल्कुल सही है। प्रिंट वेल इंटू 4 ये भी सही है। एल्स इफ, तो एल्स इफ पाइथन में यूज नहीं होता है, एलिफ आता है और पूरा स्मॉल आएगा। वेल मॉड्यूल बाय 5 = 0, वेल + 3 एल्स प्रिंट वेल। तो ये एरर्स है, यहाँ पे नीचे अंडरलाइन बिल्कुल किए हैं। 1, 2, 3, तो 3 लाइन में एरर है, तीनों लाइन अंडरलाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द आउटपुट। यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, और लिस्ट में से पहले टपल दिया है, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया। फिर आई मॉड्यूल बाय 2 = 0, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड। तो जो इवन नंबर्स है वो सारे लिस्ट में अपेंड हो जाएंगे। तो इवन नंबर यहाँ पे 22, 44, 66 है जो लिस्ट में हो जाएंगे। फिर नया टपल यहाँ पे बनाया है, तो उसका नया टपल बन जाएगा। तो आउटपुट भी वही होगा अपना 22, 44, 66 टपल फॉर्म में। प्रेडिक्ट द आउटपुट, यहाँ पर वेलकम टू CS लिखा है। लेंथ, एक लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए टोटल लेंथ कितने कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग में। ग्रेटर देन A, मतलब जो A to M में अगर कोई स्मॉल लेटर है तो उसमें अपर केस में कन्वर्ट करना है। अगर N to Z है तो यहाँ पे एक बैक वाला जो है वो लेटर आएगा, और अपर है तो उसको लोअर में कन्वर्ट करना है। बाकी के जो भी यहाँ बचते हैं उसको एंड देगा, ये तो M% आ जाएगा। तो ये सिंबल्स यहाँ पे यूज किए हैं। तो A to M स्मॉल लेटर कितने हैं हमारे पास? तो E, L, C, फिर M और E, इतने आएंगे। E, L, C, M, E ये आएगा। उसके बाद जो 2 दिया है तो 2 यहाँ पे चला जाएगा एंड में, तो 2 एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर से C है तो वो भी A to Z में, तो अपर में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। जो एग्जैक्ट आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार है, S, E, L, C, C, M, E एंड C, C।
तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड राइट द आउटपुट। अगेन आउटपुट वाला क्वेश्चन ज्यादा है यहाँ पे। आउटपुट क्वेश्चन एफ नेम, चलिए ये 1 मार्क में भी कवर किया हुआ है। जॉन कंप्लीटेड, गरिमा कंप्लीटेड, सीमा कंप्लीटेड, वेल डन। तो ये 2 मार्क में भी 1 मार्क में भी कवर किया था एमसीक्यू में। नेक्स्ट, राइट द प्रोग्राम। यहाँ पे एक लिस्ट दी है और आउटपुट ऐसे आना चाहिए। तो ये सीधा फंक्शन लिखना है यहाँ पे। तो फंक्शन किस तरीके से लिखेंगे, तो क्या है कंडीशन, एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट ट्वाइस इफ इट इज अ नंबर एंड डिस्प्ले द एलिमेंट टर्मिनेटेड विथ इफ इट इज नॉट अ नंबर। तो नंबर नहीं है तो इस प्रकार से करना है, नंबर है तो हमें यहाँ पे रिपीट कर देना है। तो इस तरीके से नंबर रिपीट होगा और टेक्स्ट है उसके पीछे स्टार ऐड करना है। तो कोड बिल्कुल यहाँ पे मैंने किया हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। एक पहले लिस्ट क्रिएट कर ली, लिस्ट आप यूजर डिफाइंड वैल्यूज के साथ भी ले सकते हैं। फॉर आई इन माई लिस्ट, लिस्ट को ट्रैवर्स किया, अगर डिजिट मिल रहा है तो क्या होगा, आई इंटू 2, और अगर नहीं मिल रहा है तो आई प्लस स्टार, तो आई के पीछे स्टार लगा देना है। तो ये करेक्ट कोड इस प्रकार से हो जाएगा। रीराइट द फॉलोइंग कोड, तो इसमें भी एरर है। एरर कौन कौन से देख लेते हैं। रमेश, सूरज, प्रिया, उसके बाद कॉलन अगेन नहीं दिया। फॉर लूप है, कॉलन सबसे पहले चेक करिए। इफ है, कॉलन सबसे पहले चेक करिए। व्हाइल है, कॉलन सबसे पहले चेक करिए। तो कॉलन का ही एरर मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा। यहां पर भी ऐसा ही है। और एक ही इक्वल टू दिया, इफ कैपिटल है तो पहला ये एरर हो गया, दूसरा यहां पे हो गया इस लाइन में। तो 2 एरर इस लाइन में ही दिए हैं और बाकी का सब कुछ सही है। फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, तो वैल्यूज यहाँ पे 10, 20, 30, 40, वी इन वैल्यूज, आई इन वैल्यू 2 लूप दिए हैं। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज होगा और पहले लूप में 1 से स्टार्ट होके वी मॉड्यूल बाई 9, तो जो भी वी की वैल्यू है वहां तक चलेगा लूप में इसी वैल्यू में से। तो इस प्रकार से एग्जीक्यूट पूरा करके आउटपुट कुछ इस प्रकार मिलेगा, 1 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। फाइंड द आउटपुट, तो मोस्टली आउटपुट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सेपरेट वीडियो से एक्सप्लेन करूंगा, पूरा एग्जीक्यूशन। इसका आउटपुट ये मिल रहा है हमें। नेक्स्ट भी यहाँ पे एरर वाला क्वेश्चन है। तो एरर एक बार फिर से सेम उसी टाइप का, पहले 25 इक्वल टू वैल लिखा है तो वैल इक्वल टू 25 हो जाएगा। यहाँ पे कॉलन है, कॉलन आई कैपिटल 2 इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है, लेकिन प्रिंट में यहाँ ब्रैकेट नहीं मिल रहा है तो दोनों में ब्रैकेट मिसिंग है। यहाँ एल्स में ई कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट, राइट द आउटपुट। यहाँ पर भी आउटपुट अगेन आउटपुट है। तो ये आउटपुट हम डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं सभी क्वेश्चन के ऊपर। आपको अगर चाहिए तो कमेंट जरूर करिए, मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा उसके ऊपर। SCE इंटू 3134 इस तरीके से आएगा। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन। कोई भी 4 डेटा टाइप के नाम लिखना है। तो इंटीजर, फ्लोट, ये सारे हैं। इंटीजर, फ्लोट, उसके बाद स्ट्रिंग, ये 3 है। टपल, लिस्ट, ये सारे भी होता है। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, 4 यहाँ पे लिए मैंने। जो प्रिमिटिव है मीन्स मेन जो पाइथन में है वही। रीराइट द फॉलोइंग कोड आफ्टर रिमूविंग एरर्स। फिर से सेम जैसा है, नंबर इस तरफ, वैल्यू इस तरफ। फिर यहाँ पे वाइल कैपिटल में वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी कॉलन दिया है। इफ नंबर इक्वल टू ग्रेटर देन है उसकी जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ये भी एक एरर है। यहाँ पे वो मैंने नहीं मेंशन किया, यहाँ पे होना चाहिए, चलिए कर देंगे। प्रिंट नंबर, ब्रैकेट मिसिंग है, बाकी का सब कुछ सही है। नीचे भी ब्रैकेट मिसिंग है और एल्स के बाद कॉलन मिसिंग है। तो इस तरीके से देख लीजिए। फाइंड एंड राइट द आउटपुट। अगेन आउटपुट यहाँ पे आया है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो आउटपुट यहाँ पे A to M और उसी तरीके से निकलेगा। तो आउटपुट कुछ इस तरह से है, G स्टार L स्टार T M E। तो ये आउटपुट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 2-2 क्वेश्चन करके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ जो भी यहाँ पे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या पाइथन सीख रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।